नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बिछौली गांव में बुधवार को प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के दौरान करीब 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। कार्रवाई की खबर फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुट गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग की 4 कानूनगो, 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ 2 बुलडोजर भी थे जो पैमाइश पूरी होते ही एक्शन में आए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव के चारों तरफ 15 स्थानों पर पुलिस बल और आरएएफ की कंपनी तैनात की गई। प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत गांव के प्रधान अतीक के मकान से की गई। प्रधान का घर गिरते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। इसके बाद एक एक कर अन्य अवैध मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप ने बताया, बिछौली गांव के लोग साल 2022 से बेदखली का मुकदमा लड़ रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया, जिसके बाद लोगों ने लोअर कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी आदेश बरकरार रहा, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। देश का सवाल में अपने खास मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल जो 3 तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से पैमाइश हुई है और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर एक्शन। और इसी बीच तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा था इस मौके पर, सुनिए जरा। ये करीब 20 बीघे पर ग्राम समाज की जमीन पर लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। इसके बारे में वर्ष 2022 से ही मुकदमे चल रहे थे और ट्रायल कोर्ट से और अपीलेट कोर्ट से इनके मुकदमे खारिज हो चुके हैं और उन्हीं की बेदखली की कार्रवाई आज कराई जा रही है। कितने मकान होंगे सर यहाँ पर? 20 बीघे में बहुत सारे मकान हैं जो पैमाइश हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा कितने मकान आ रहे हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ शरद द्विवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे मेरे साथ, प्रवक्ता एसपी। फिलहाल शरद द्विवेदी जी, आप ही के पास आते हुए ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है और सवाल जो है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो ये उठा रही है कि आप लोग बहुत सेलेक्टिव जो है वो तरीके से कार्रवाई करते हैं, सिर्फ संभल में ही पूरी कार्रवाई हो रही है, जबकि और भी कई जगह हैं जहां पर अवैध कब्जों की बात सामने आ सकती है। नहीं, देखिए, जब एक वर्ग पे कार्रवाई होती तो ये खबर बनती है, लेकिन बाकियों पे कार्रवाई होती तो खबर नहीं बनती। विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हुई थी कानपुर में, तो वो खबर नहीं बनी थी क्योंकि वो सही धर्म का नहीं था। मैं आपको कल की रिपोर्ट दे रहा हूँ। अंकित है जिसने रेप और मर्डर किया था, उसके पैर में गोली मारी गई, ये कल हुआ है। दीपक जो नाई की दुकान को बंद करवा रहा था, जबरन गया 10-12 लोगों के साथ, उन 12 लोगों पे कार्रवाई की गई। 12 के 12 हिरासत में है। राशिद अली जिसका कत्ल कलीम ने किया था, कलीम को गोली मारी गई है पैर में, उसने राशिद अली का मर्डर किया था और दोनों सेकुलर परिवार के थे, इसलिए वो खबर नहीं बनती है। शिवम पाल औरैया में उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में अभिषेक के ऊपर कार्रवाई की गई, उसका घर तोड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया है। और एके जैन और अमित प्रसाद जी के जो कमेटी थी जिसने संभल में इंक्वायरी करी थी, दोनों सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 85% लोग वहां से पलायन कर चुके हैं संभल से और सिर्फ 15% हिंदू वहां रह गए हैं, तो बाकी जो है वो सारे मुसलमान हैं। और जैसे आपने देखा है कि या तो गांव की जमीन मतलब है, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं त्रिवेदी जी कि आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि कोई सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, मतलब जैसी जरूरत पड़ रही है वैसी कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर संभल पर सबसे ज्यादा फोकस आखिरकार क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि कहीं और के तो डीएम जो है वो बिजली चोरी पकड़वाने के लिए नहीं जाते, लेकिन संभल के डीएम बिजली चोरी तक पकड़वाने के लिए निकल आए हैं। सवाल इस पर भी विपक्ष ने उठाया था। नहीं, देखिए, संभल में जिस तरह की घटना घटी थी एक कोर्ट के सर्वे को देखते हुए, तो उस वजह से वहां ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना उसके बाद ना घटे। आप अभी 3 महीने पहले गाजियाबाद में एक मदरसा चल रहा था रेलवे की जमीन पे, 2 एकड़ जमीन पे मदरसा चल रहा था, वो पूरा तोड़ा गया है। तो जहां जो भी होगा, कोई राशन की दुकान नहीं खोली जा रही कि सबको बराबर राशन बटेगा। अगर एक हिंदू पे कार्रवाई मुसलमान पे होनी चाहिए, एक सिख पे होनी चाहिए, ईसाई पे होनी, जिसने गलत काम किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जब एक ही वर्ग को आपने खुली छूट दी थी 25 साल जमीनें कब्जा करने के लिए, आप अभी देखें कि हाल में रायबरेली में जो थाना था वो चल रहा था प्राइवेट जमीन पे और बेकरी चल रही थी सरकारी जमीन पे। तो इस तरह का जो सामंजस्य बैठा था सरकार और जो तथा उस समय की पार्टियों के बीच में, तो उसकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं घटी हैं।
तो अगर जिसने कब्जा किया उसी से कब्जा छुड़ाया जाएगा, जिसने कब्जा नहीं किया उससे कैसे कब्जा छुड़ा लिया जाएगा। और ये चीजें जो है मुसलमान भी, जो कई मुस्लिम महिलाएं जिनको घर से निकाल दिया गया था, जिनको गैर कानूनी तरीके से तलाक दिया गया था, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं साहब वो बुलडोजर लेके आई हो। जब बुलडोजर लाया गया तो तुरंत उसके पति ने उसको वापस घर में बुला लिया। तो ये अच्छा जी, अच्छा सर, लेकिन एक बात ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि विपक्ष ये भी आरोप लगाती है कि लखनऊ का तो 90% हिस्सा जो है वो मैप में भी नहीं। चलिए मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी आ गए, सर उनको भी जोड़ ले जरा और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। कपिल जी बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार क्या दिक्कत है अगर संभल में कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो रहा होता तो वहां के लोग क्या बाहर निकल कर नहीं कहते कि भाई ये अवैध निर्माण नहीं है, इसे मत रोको? क्या वो न्यायालय का रुख नहीं करते? फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है अगर संभल में कार्रवाई हो रही है तो? कि हम लोग तक भी जनता ही आती है अपनी दिक्कतों को लेकर, और जो जनता निकल करके आती है वो जानती है कि उसे कहां जाकर के कहना पड़ेगा कि कौन सुनवाई करेगा। अच्छा, क्या ये इस सरकार से आप ये सोचते हैं कि जो सरकार खुद विपत्ति का कारण है वो किसी की विपत्ति सुनेगी? ये तो हो नहीं सकता। बुलडोजर की कार्रवाई ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हो और पार्शियलिटी रूप से पहली बार कर रहे हो। इन्होंने तमाम बुलडोजर की कार्रवाई की है और इनका देखा देखी जो है दिल्ली के अंदर और अन्य जगहों पे भी हुआ। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कई केसेस और कई मामलों में। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन ये जो हो रहा है सर ये तो कोर्ट के आदेश से ही हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट का आदेश तो जो है वो नोएडा में भी है जहां आप बैठी हुई हैं, वहां भी है। और कोर्ट का सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आदेश है तो वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। गोमती नगर विस्तार और तमाम मुंशी पुलिया अवैध तमाम निर्माण हैं, जो कहा गया कि पूरा कंस्ट्रक्शन यूनिटी बिना जो है वो उसके पास करवा ली गई बिना नक्शे की, और कई मंजिला इमारतें खड़ी हैं और आज तक वहां तो सरकार लेकर के नहीं जा रही। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, फिर ये जो बात वाराणसी के भीतर जब मंदिरों को तोड़ा गया चौड़ीकरण के लिए, फिर वहां पर आप कैसे ये कहेंगे? मतलब फिर आरोप तो कुल मिलाकर आपको तय करने पड़ेंगे ना सर। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको हर जगह मुसलमान नहीं दिख सकता ना, सिर्फ कि जहां जहां तोड़ हो रहा है वहीं पर मुसलमान है, दलित हैं, पिछड़े हैं। वो जी ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, ये औरंगजेब की सरकारें चल। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल के मंदिर, और अभी मणकालिका घाट पर आपने देखा कि वो कब का बना हुआ और मंदिर था, उसको तोड़ के जमींदोज कर दिया, मूर्तियां जमीन चाट रही थी, अच्छा टूटी हुई। हम लोगों ने वहां भी विरोध किया। और वही नहीं, आप जहां पे बैठी हैं वहीं दिल्ली के अंदर झंडे वाला जो मंदिर है, 1200 साल पुराना मंदिर का इतिहास रहा है, शंकर जी का और हनुमान जी का। कुल मिलाकर आरोप क्या लगा रहे हैं सर? कुल मिलाकर आरोप क्या है इन पर? आप लोगों को दिक्कत क्या है? कि जहां इनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, अच्छा, जहां इनके अपने मित्रों का स्वार्थ, मित्र जान रही है ना, ठीक है, वो भी बताना पड़ेगा। अडानी और अंबानी, जहां इनके मित्रों का अगर साबित हो रहा है तो वहां ये नहीं देखेंगे कि हरा पेड़ है तो इसकी परमिशन ली जाएगी। 1 रुपए पे पूरी 1000 एकड़ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब काफी देर आपसे बातचीत हुई है, दिया जाएगा, ठीक है। और अभी इनको बुलडोजर की कार्रवाई पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाराजगंज के एक मामले में 20 लाख रुपए की सस्ती लगाई। ठीक है, पूछिए, ठीक है, ठीक है, कब सुधरेगी? ठीक है, अब देखिए सर, सब तमाम बातें तो है ही, और बात ये भी है कि लखनऊ की अगर आप बात करें सर, तो शरद जी, क्यों वहां का 90% जो हिस्सा कहा जाता है कि मैप में ही नहीं आता है, काम आप वहां पर क्यों नहीं करते हैं? क्यों स्पेसिफिकली हर उस जगह को चुना जाता है जहां पर एक वर्ग विशेष ज्यादा है? आरोप ये भी आप पर जी। 300 मंदिर गुजरात में तोड़े गए हैं, या तो वो सरकारी जमीन पे आ रहे थे या जहां सड़कों को चौड़ी करने के लिए करा जा रहा था, तो वहां कोई दिक्कत नहीं हुई थी। किसी ने एक भी सेकुलर फ्रंट के आवाज नहीं की हो कि साहब आप मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं। अरे अगर सरकारी जमीन पे बना है तो तोड़ा जाएगा। अगर रोड चौड़ी करने के लिए उसकी जरूरत पड़ रही जगह की, तो वो मूर्ति पूरी श्रद्धा से कहीं रखाई जाती है। कहा ये जा रहा है शरद जी, जब ये मैंने सवाल पूछा कपिल जी से, तो मैंने भी, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था कि अगर अवैध निर्माण है तो लोग सामने आए, कहे कि भाई ये अवैध निर्माण नहीं है, मतलब ये मेरा है, इसकी जो पेपर्स है वो मेरे पास है। तो उनका ये कहना है कि ये ऐसी सरकार है, इसके पास कौन जाएगा, लोग हमारे पास आते हैं। अभी कपिल जी ने जवाब दिया इसका।
देखिए, कपीश भाई बहुत सीनियर वकील हैं, देश में उनका नाम है। ये रात के 12 बजे भी कोर्ट को उठा के ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब कोर्ट ने कहा 15 दिन की नोटिस दीजिए, 15 दिन की नोटिस दी गई है। कई केसेस में 2010-11 में नोटिस दी गई है उसके, क्योंकि इन्हें पता था सरकार हमारी है, हमें कोई हमारा क्यों क्या बिगाड़ लेगा, तो उन्होंने कब्जा करके अपनी जमीनें बनाई, उसमें बारात घर बनाया, बारात घर से पैसे लिए जा रहे थे। अभी आप हाल में देखें, दिल्ली में जो रामलीला ग्राउंड है उसमें एमसीडी की जमीन पे कब्जा करके जो है वहां पे मस्जिद बनाई गई थी, वहां पे एक बारात घर बनाया गया था, वहां अस्पताल बनाया गया था और उसको किराए पे दिया जा रहा था। इसी तरह बरेली में आप देखें कि जो तौकीर रजा के जो गुर्गे थे, उन्होंने वहां की जमीनों पे इलीगल कब्जा करके और इलीगल बिजली का कनेक्शन लेके वहां पे ई रिक्शा की चार्जिंग स्टेशन बना रखा था। और उनको जब 15 दिन की नोटिस दी गई, जब कोई कागज होगा तब तो दिखाएंगे, जब कोई कागज है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। दिल्ली में तो कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के से ही तोड़ा गया था, तब भी पथराव हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार गलती से सबक सरकार ने सीख लिया, जहां भी इस तरह की कार्रवाई होगी हैवी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और लखनऊ में मैं आपको बता दूं, कुकरेल के पास 6 वर्ग किलोमीटर की जमीन को साफ किया गया है। वहां पूरा प्रॉपर पार्क बनाया गया है। पहले लोग वहां नहाने जाते थे, उसके बाद वहां लोगों की घुसने की हिम्मत नहीं थी, वहां पार्क बना दिया गया है। तो कहीं जहां भी अतिक्रमण है, जहां सरकारी जमीन पे कब्जा है, जहां नहर की जमीन पे कब्जा है, तालाब पे कब्जा है और या पंचायत की जमीन पे कब्जा है, उसको कब्जा वापस लिया जाएगा। 9,000 करोड़ की जमीन राज्य सरकार वापस ले चुकी है और ये कार्रवाई निरंतर चलेगी, जहां भी होगी ये कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। अच्छा कपीश जी, अगर सरकारी जमीन है और उस पर अतिक्रमण किया गया है, कोर्ट का आदेश है और उसके बाद अगर कार्रवाई हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोगों के लिए न्यायालय है, लोग वहां पर जा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये अवैध नहीं है, ये बिल्कुल वैध है, जहां पर मैं रह रहा हूं लोगों के पास ये ऑप्शन है। और अगर एक राज्य में जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 4500 करोड़ की बिजली जो है वो चोरी हुई है और जब वहां पर कार्रवाई हो रही है तो फिर इससे दिक्कत क्या है? जो चोरी है वो चीजें तो फिर सामने आनी चाहिए ना। देश के 20 लाख करोड़ रुपए इनके आदरणीय मित्रों ने चोरी कर ली। किसी पे कार्रवाई हो तो बता दीजिए। जो राइट ऑफ करना पड़ा आपको, मुझे आप बताइए। 38 करोड़ की चोरी दिख रही है, हम तो कहते हैं 1 रुपए की चोरी भी बड़ी। 48 करोड़ की भी चोरी वाले को पकड़ा जाना चाहिए और चोरी होती रही और सरकार सोती रही। ये कैसी सरकार है? और जो 20 लाख करोड़ की चोरी करके आपके दोस्त जो हैं फुर्र हो गए, उनके ऊपर का बुलडोजर चलाओ। और मैं तो कहता हूं ना, सेलेक्टिव हो करके नहीं लेना। मैं आती हूं, अब आप जो बात कह रहे हैं देखिए उनका जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं तुरंत आ रही हूं आपका। जी शरद जी। जी देखिए, पहले तो मैं उद्योगपति मित्रों के बारे में बता दूं कि इन्होंने अपने उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी, मैं कोई अमुक व्यक्ति की बात नहीं कर, अनिल अंबानी की कंपनी को दादरी में 2500 एकड़ जमीन थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए दी थी। और ये बात इन्होंने बड़ा सही शब्द का इस्तेमाल किया, लोन राइट ऑफ किया गया है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार ने बुक्स का सिस्टम बनाया है कि किताबों से उसको हटाया जाएगा। लोन वेवर नहीं हुआ है, 1 भी रुपया वेव नहीं किया गया, लोन राइट ऑफ किया गया है बुक्स में से और उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग बैंक कर रहा है। 1 रुपए भी किसी का नहीं छोड़ा गया है। अब देखिए, है वो कंपनी बिक गई, आ रही हूं कपीश जी, आप एक पास आ रही हूं, वापस किया है। किसी का 1 रुपया नहीं दिया गया। और जो विजय माल्या यहां से गए थे, 14,000 करोड़ उनका रिकवर किया गया है। ठीक है, फाइन। जो नीरव मोदी है उनके 1100 करोड़ उनके जितने यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी थी उससे रिकवर किया गया है। 1 रुपया नहीं छोड़ा गया है। ठीक है कपीश जी, अब जवाब दीजिए। जो बातें हैं, जो रिकवर है वो तो किया जा रहा है, चाहे संपत्ति से किया जाए या ये आप चाहे, अब इन 2 नामों को लेकर आप बाकी डिरेल नहीं कर सकते सर डिबेट को भी। जी नहीं, मैं डिरेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि किसी पे 40,000 करोड़ है, किसी पे 20,000 करोड़ है। वो कह तो रहे हैं कि हम ला रहे हैं पैसे। नहीं। आज आप ये बताइए ना कि इनका 10 साल से ऊपर की सरकार हो गई, जिस आदमी ने ये वादा किया हो कि हम आते ही काला धन वापस लेकर के चले आएंगे, अगर 1 रुपया भी लाए हो तो बताइए। ऐसी झूठी सरकार के वादे को कौन सुनने वाला है? वो तो कह रहे हैं कि रिकवरी कर रहे हैं। किससे? 300 करोड़ की रिकवरी आप उससे कर रहे हैं जिसके ऊपर 30,000 करोड़ का है। नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 1 रुपया भी नहीं है, अब आप ये मान रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए आ गए हैं सर, थोड़ा सा। हाँ, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारे लोन की जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोन पर बात नहीं कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का मतलब जानती हैं आप?
जिसमें ये 300 करोड़ की रिकवरी नहीं बता पा रहे। ठीक है, अब सर अब मैं तो मुझे सिर्फ अब ये आपको ये जवाब कह रहा हूं दीजिए कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर सरकारी जमीन है और उसे लिया जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम कहां होनी चाहिए? बिजली चोरी की बात अगर सामने आई है तो उन चीजों पर काम किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्यों है? जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बिजली चोरी पर अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। क्या सरकार क्यों सो रही थी और बिजली चोरी हो रही थी? अब आपको सुध आ गई है कि बिजली चोरी, और बिजली चोरी का आपने आरोप लगाया किस कोर्ट के अंदर? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो कोर्ट होगा वो इस मामले को देखेगा, वो बताएगा चोरी हो रही थी कि नहीं हो रही थी, लेकिन कार्रवाई तो आप पहले ही कर देंगे। वो आदमी जिस पर इल्जाम लगा क्या वो मुलजिम हो जाएगा कि आरोपी होगा? तो मैं तो सबसे पहले इस बात को कह रहा हूं कि हमारे माननीय मित्र भी बड़े इस देश के अधिवक्ता हैं, इसलिए बात को घुमा करके और भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सस्तियां लगी हुई हैं। ये वो सरकार है जो कि क्रिमिनलों को हटाने के लिए क्रिमिनल एक्ट स्वयं कर बैठती है और इसको समझ में भी नहीं आता कि हम क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसके घर बुलडोजर आप कैसे ले जाते हो? किस धारा में ले जाते हो? ये आप बताओ। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। हाँ, मैं वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, और आप केवल वही जांच करोगे जहां जो लोग क्राइम करेंगे उन्हीं की संपत्ति की जांच होगी। उन नेताओं और भ्रष्ट नेताओं की जांच कब होगी जिन्होंने हजारों हजारों एकड़ जमीन कब्जा की हुई है या जो है वो बेनामी संपत्ति खरीद करके रखी है? ठीक है, जवाब दीजिए शरद जी। 10,000 से ज्यादा मामले पर आदेश है लखनऊ के अंदर बिल्डिंग्स गिराने का, एक बिल्डिंग नहीं गिराई गई। और साथ ही जिन कमर्शियल जगहों पे होटल्स चलाए गए जिनमें आग लगी, जिसमें एलडीए की कोई पर कमर्शियल की जो है वो मैप नहीं थी, आज भी वो होटल वैसे ही चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्यों? ठीक है, बताएं शरद जी, बताएं जो आरोप कपिल जी लगा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और बात ये है कि जो अपराध करेगा क्या बुलडोजर उनके घर पर ही चलेगा? और अगर बिजली की चोरी हो रही थी तो इतनी चोरी क्यों हुई? क्या सरकार सो रही थी? सवाल ये भी है। देखिए, जो इनके सांसद हैं संभल से, उनके यहाँ 16 एसी थे और 1 रुपया भी बिजली का बिल कभी आया ही नहीं। और ये कहानी हमने नहीं उनके यहाँ बिजली कनेक्शन दिया था, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बिजली कनेक्शन लगा था। और दूसरी चीज ये है कि जो अपराधी होता है, क्योंकि हम लेंस लेके घर घर नहीं घूम रहे हैं कि नहीं जी किसके घर से 2 ईंट बाहर निकली, किसी की दीवार टेढ़ी, किसका गेट कहाँ खुल रहा है। जब कोई अपराध करता है तो उसकी पूरी शिनाख्त की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स का पूरा चेकिंग होती है। जब चेकिंग होती तब पता चलता है कि उसने क्या क्या गलत काम किए हैं। जो अपराधी है वो खाली जैसे कोई चोरी कर रहा है, डकैती डाला, वो नहीं, उसके और भी कई कानून का जो कारनामे होते हैं। अभी आप देखें कि इनके सीनियर मेंबर हैं जिनकी बेकरी सरकारी जमीन पे चल रही थी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि थाना जहां प्राइवेट जमीन पे चल रहा था। तो ये जो सामंजस्य अपराध और पार्टी और पॉलिटिक्स के बीच में इनके कार्यकाल में था, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं सामने। ये जो आज का जो संभल में हो रहा है, ये कब्जा कल नहीं किया गया, ये 2014 में 2017 में कब्जा नहीं है, ये सालों से इस तरह की घटनाएं घट रही थी। अब ये सारी पोल खुल रही है। अब उनकी जो जहां जहां इस तरह की घटनाएं घटी तो वहां की पूरी चेकिंग की जा रही है। कोई हर घर में नहीं हम घुस के देख रहे हैं कि नहीं साहब किस घर में पानी का कनेक्शन गलत है तो किसमें बिजली का कनेक्शन गलत है। हाँ। जब कोई तरह की घटना घटती है उसका पूरा एक्सरे किया जाता है, ठीक है, उसकी पूरी शिनाख्त होती है, तब ये कार्रवाई की जाती है। ठीक है। अच्छा कपिल जी, देखिए जो बात आप कह रहे थे उसका जवाब तो दे दिया गया, और दूसरी तरफ दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई हो रही है तो उससे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, और जिनको प्रॉब्लम है फिर वो सामने आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी जिस तरह से अवैध जमीनों को निकाला गया है तमाम जगह से और लोग एक भी सामने ना आए, ऐसा भी संभव नहीं है कपिल जी आजकल के वक्त में। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी बातों का कोई जवाब हमारे मित्र ने नहीं। मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए कि 11 साल से आप केंद्र की सरकार चला रहे हो, 8 साल से आप प्रदेश की सरकार चला रहे हो, और आप कह रहे हो कि एक एक घर में आप जांच नहीं कर सकते। आपका मीटर रीडर जाता है कि नहीं जाता है? आपके जेईज उधर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपके लाइनमैन जाते हैं कि नहीं जाते? आपका प्रवर्तन दल बिजली का जाता है कि नहीं जाता है? आप और हम वही काम करते हैं और एक एक चीज जानते हैं कि कैसे क्या होता है। बावजूद उसके आप सरकार को बचाना चाहते हैं तो बचाइए, आपका काम भी है और बचाना भी चाहिए आपको। लेकिन हमारा भाई काम नहीं है कि हम सरकार को बचाएं गलत बातों। सरकार खुद प्रेरणा दे रही है कि और वो बिजली चोरी करो, हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। और उसके बाद जब आप जो हिंदू मुसलमान और किसी के विपक्षी पार्टियों को बदनाम करना होता है तो इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देते हैं।
आप कब से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के आप एडीजे हो गए? कब से हो गए भाई? आपकी सरकार कब से हो गई? मुकदमा ट्रायल हो गया, बिजली चोरी साबित हो गई, मुझे बताइए कैसे आपने हमारे 16 अगर वो एसी चला रहे थे तो आप क्या है, हम दिखा दें कि आपके सांसद ब्रिजभूषण कितना चलाते हैं और फला कितना चलाते हैं, धमाके कितने चलाते हैं? तो सामने लेकर आइए सर, दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? तो सरकार लेके आएगी ना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर विपक्ष में है तो आपकी तो जिम्मेदारी है, आप सामने लेकर आइए, दिक्कत कहाँ है? अगर हमारे घर में FIR करानी हो, कोई चोरी हुई है तो हम आपसे कहें खुशबू जी आप कराइए, ये आपका काम तो नहीं है, ये तो सरकार का काम है, उसके थाने का नहीं, काम। लेकिन विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है ना, बतौर विपक्ष आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप तमाम चीजों को सामने लेकर आइए। विपक्ष तो आवाज बन सकता है ना। आज आवाज बनने का ही काम तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में एजेंसी नहीं है। अच्छा। हमसे आप किसी कर्तव्य करने का निष्पादन करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, आदरणीय मित्र के ऊपर है। ठीक है, और ये कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा शरद जी, क्या कहीं ना कहीं जो कुछ भी 2024 में संभल में हुआ है और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, जिस तरीके से नतीजे सामने आए, कहीं ना क्या उसके बाद जो संभल है वो आप लोगों के लिए एक मतलब सेलेक्टिव जगह बन गई है, एक टेम्पलेट बन गया है कि देखो हम संभल में किस तरीके से तमाम चीजों को कर रहे हैं, क्यों संभल, क्या वो एग्जाम्पल भी सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप इंदौर जाइए, वहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मैं अभी हाल में इंदौर गया था, मैंने वहां खुद इस तरह की कार्रवाई होते देखा है। बनारस में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इलाहाबाद में भी हो रही है। वहां तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां तो 85% हिंदू आबादी है। लखनऊ में ये कार्रवाई हो रही, मैंने आपको बताया 6 वर्ग किलोमीटर जमीन कोकरेल में साफ करी गई है, वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन यहां समस्या ये कि जब हमको ये डिवीजन दिखाना है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है और आप मुसलमानों की जमीन करें, अरे ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई राशन नहीं बांटा जा रहा है कि सबको बराबर बांटा जाएगा, कि हर धर्म के हमारे 3000 जातियां और उपजातियां हैं, तो जब कोई कार्रवाई हो तो 3000 लोगों पे होनी चाहिए, ताकि हम बता सके कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम किसी जाति से हमारा कोई मतभेद नहीं है। कार्रवाई होती जब कोई अपराध करता उसके ऊपर कार्रवाई होती। मैंने आपको कल की लिस्ट गिनाई थी, उस समय श्रीवास्तव जी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पे एक सिर्फ राशिद अली है जिसका कत्ल कलीम ने किया था, उसका इनकाउंटर किया गया है। बाकी 7 लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं, वो 7 के 7 हिंदू हैं, जिसमें से 12 लोग गाजियाबाद से हिरासत में लिए गए, जिनका मुखिया दीपक था, जो मुसलमानों के जो नाई की दुकान को बंद कराने की कोशिश कर रहा था कि वहां नाम नहीं लिखा था। कोई कार्रवाई किसी धर्म जाति वर्ग को देख के नहीं की जाती, जो अपराध करेगा उसका इनकाउंटर होगा, उसकी कार्रवाई होगा। हम चाहते हैं कि वो सरकारी मतलब कपिल जी देखिए, कुल मिलाकर शरद द्विवेदी जी का ये कहना है सिंपल कि भाई अपराध होगा तो कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब आप ने एक्चुअली ज्वाइन किया नहीं था, थोड़ा सा लेट हो गए थे आप, तो उन्होंने ये भी हमें बताया कि जो एनकाउंटर है वो सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है, होता अंकित का भी है, होता दीपक का भी है, लेकिन आप लोग उस चीज को लाइमलाइट में लेकर आते हैं जिसकी आप लोगों को जरूरत है। खुशबू जी, इन्होंने 10 नाम गिनाए थे, हमने भी सुने, तो मैं स्क्रीन पे नहीं था लेकिन मैं सुन रहा था। हमारे मित्र हैं तो कम से कम इतनी तैयारी से तो बैठेंगे ही। एक वकील है, हमारे दोस्त हैं, फाजिल दोस्त हैं, हमारे काबिल है, तो 10 लोगों का नाम लेकर के बैठे थे। और कार्रवाइयां कितनों पर हुई है, एनकाउंटर्स कितनों पे हुए हैं, आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए। 20% छोड़ करके 80% PDA के लोग। अच्छा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अजय मिश्रा टेनी के लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उनके घर कोई बुलडोजर गया? ओडिन भैया क्या कोई बुलडोजर गया? ब्रजेश सिंह क्या कोई बुलडोजर गया? धनंजय सिंह क्या कोई बुलडोजर गया? ब्रिजभूषण सिंह जो महिलाओं के साथ जो कांड हुआ, या मनोहर सिंह धाकड़ जो इनके हैं, जो 6X फिल्म बना रहे थे रोड पर ही, तो ऐसे तो मोहतरम लोग, एक से एक इनके जानने वाले लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो अजूबे कारनामे करते हैं। प्रज्वल रमन्ना क्या कोई गया बुलडोजर? जो 3000 माँ बहनों के केस उसके सर पर है बलात्कार के। और आप बताइए, कुंभ के अंदर इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, कुंभ के अंदर सिक्योरिटी इनकी सरकार नहीं दे पाई, उन पे कितने केसेस हुए, कितने के घर बुलडोजर आपने भेजे? बताइए शरद जी, बताइए, और स्पेसिफिकली ही जवाब दीजिएगा, जो सवाल कपिल जी ने पूछा है उसी का जवाब दीजिए शरद जी।
खुशबू जी, मैंने साफ कहा है कि कार्रवाई किसी अपराध के ऊपर नहीं चलती है। जब उस अपराधी का इन्वेस्टिगेशन किया जाता तब पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण हुआ है, कहीं उसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है या कहीं उसने अपने तो जमीन ये जो नाम इन्होंने को लिए एक्सटेंड हैं करके शरद बनाया, सर, तब कार्रवाई। सर इन्होंने किसी जो अपराध पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराध पे कार्रवाई कोर्ट करता है। अच्छा, हम मतलब कार्रवाई जो तभी भी करते नाम हैं इन्होंने उनको लिए हैं नोटिस उन पर देने के कोई बाद। भी मतलब जो बात आप कह रहे हैं इससे ये माना जाए कि जो नाम अभी इन्होंने कपिल जी ने थोड़ी देर पहले लिए हैं उनमें से किसी पर अपराध जो है वो कोर्ट ने साबित नहीं किया है, ये कह रहे हैं? नहीं, अपराध पे तो जो बुलडोजर की कार्रवाई का अपराध से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके ऊपर केस चलेगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर वहां चलता है जहां सरकारी जमीन पे या तालाब की जमीन पे या पंचायत की जमीन पे या नहर की जमीन पे जहां कब्जा करके बनाया गया है, वहां बुलडोजर चल रहा है। इसका अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना कपिल नहीं जी, है। आप कोई भी आई अपराध गेस कर रहा आपको है, जवाब मिल गया होगा। और अब हाँ देखिए, जहां पर बुलडोजर वहीं चलेगा जहां पर अवैध, ठीक है, आप रखिए अपनी बात। और कहीं ना कहीं जो त्रिवेदी जी है उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जिस अपराध के लिए जो सजा है वो सजा दी जा रही है। बुलडोजर वहां चलेगी जहां पर अवैध तरीके से जो सरकारी जमीन है उसका अधिग्रहण किया गया है, वहां पर चलेगा बुलडोजर। तो वो सिर्फ उन्हीं के यहाँ चलेगा जिनके यहाँ ये अन्वेषण करना चाहेंगे। अजय मिश्रा टेनी क्या क्यों करना चाहेंगे? अजय मिश्रा टेनी या इनके जितने भी नेता हैं वो तो इतने ज्यादा पाक साफ दामन हैं, और जो दूसरे भ्रष्टाचारी दलों के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जब तक उनके यहाँ रहते हैं तब तक उनके यहाँ 20 इन्वेस्टिगेशन होता है, सब फाइलें खुल जाती हैं, सब जांचें हो जाती हैं। उसके बाद 70,000 करोड़ 40,000 करोड़ के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको मंत्री बना देते हैं। किनकी बात है आप कर रहे हैं? और ये उनकी बचत कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये अन्वेषण क्यों करना चाहेंगे कि इनकी मंत्री ने कितना जमीन का कब्जा किया हो। योगी आदित्यनाथ जी ने ही जंगल दूषण में मुख्यमंत्री हैं, कह रहा हूं आपके सामने, महाराणा प्रताप कॉलेज बनाने के लिए किसानों की जबरदस्ती जमीन कब्जा करके बनाया है, और वो बकायदा 22 किसान इलाहाबाद में केस लड़ रहे हैं। अब बताइए, गिराएंगे योगी आदित्यनाथ जी अपना जाकर? करेंगे उस 22 लोगों की बात? कह देंगे कि नहीं चल रहा है केस? तो बात इस चीज की है कि अभी यही कहेंगे, अरे भाई अभी तो केस चल रहा है, केस में जब रिजल्ट आएगा तो बुलडोजर भी जाएगा, वो मुख्यमंत्री स्वयं भेजेंगे। जैसे उन्होंने अपने ऊपर से 302 307 के केस उठा लिए, 153B के केस उठा लिए। उन्होंने तो न्यायालय का इंतजार नहीं किया, अपने ऊपर से केस उठा लिया, मासूम हो गए, मासूम। लेकिन अब यहाँ पे ये दूसरे मासूमों को कहेंगे वो जाए पहले इलाहाबाद में साबित करें, और जब साबित हो जाएगा एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होगी तो हमारी सरकार भेज देगी। तो बाकी जगह एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में आप ले जा रहे हैं, न्यायालय की कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही जा रही है। जितने केसेस हुए हैं तो आपके ऊपर 20 लाख रुपए की सस्ती कैसे लग रही? तो बात इस चीज की है, ये सरकार के हाथ में है कि वो पारदर्शिता रखना चाहती है नहीं। जो अपराधी इन्हें लगता है कि इनके अपराधी नहीं है, गुड नहीं है, और जो इनके क्षत्रिय समाज और अन्य समाज से नहीं, कुल मिलाकर कपिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही सिलेक्टिव है, मतलब जिनको सजा देनी है उनके यहाँ आपके सामने है। हाँ। एजेंसीज इनके हाथ में, जहां ये चाहेंगे वहीं जांच होगी। हाँ, शरद जी, जहां आप चाहेंगे वहीं पर जांच होगी। आप जहां पर कार्रवाई करना, आप संभल में चाहेंगे कि संभल में हो तो संभल में ज्यादा कार्रवाई होगी, आप चाहेंगे कि अयोध्या में हो तो अयोध्या में होगी। देखिए, मैंने कुकरेल का उदाहरण दिया था, 6 वर्ग किलोमीटर की जमीन साफ करी गई, उसका किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं था। सब धर्म सब जाति के लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। और जो अरे भाई सब मुकदमे लड़ रहे हैं, मेरे सब सरकार से मुकदमे लड़ रहे हैं, सबके पास सरकारी दस्तावेज हैं, 30 साल से ऊपर के सबके पास दस्तावेज हैं। और ये आपको मालूम है कि सुखाधिकार अधिनियम के हिसाब से 30 साल के अगर किसी के दस्तावेज हैं तो उनको आप अवैध नहीं कह सकते हैं। जो अजय मिश्रा तेनी की बात कर रहे हैं, अजय मिश्रा तेनी ने सरकार कोर्ट में आके सरेंडर किया है, उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और वो केस को फेस कर रहे हैं। वो किसी कानून से भागे नहीं। जांच नहीं होगी कि वो अवैध बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। आकाश गुर्जर पे कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो सरकारी तंत्र से भागने की कोशिश कर रहे थे या कोर्ट की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जो कहा कि कोर्ट से भागने की कोशिश करेगा तो वहां बुलडोजर की कार्रवाई किस अधिनियम से करेंगे, सरकारी किस अधिनियम से कर रहे हैं, जाएगा वहां होगी। और जैसे मेरे मित्र ने कहा कि जो किसानों की जमीन पे किसी ने कब्जा किया था तो उस पर वो कोर्ट में केस लड़े, वो सिविल केस है, वो अपना केस खुद लड़ेंगे। वो सरकार किसानों की तरफ से नहीं कोर्ट में लड़ सकती है। किसान अपना केस लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है।
अगर वो सरकारी जमीन करेंगे तो सरकार केस लड़ेगी कि अगर राम ने अगर हमारा मकान तोड़ा तो हम कृष्ण का थोड़ी मकान तोड़ देंगे। जिसने जो कराया, अगर किसानों ने किया तो किसान केस लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उनके हक में ऑर्डर आएगा तो पुलिस पूरी उनको प्रोटेक्शन दे के उनको जमीन यही पे कब्जा देखिए, मैं जो दिलवा कह रहा था वही ये कह रहे हैं। हम्म वहां पे इनका आर्गुमेंट ये होगा, हम्म जहां ये अपनी हित को साधना होगा वहां आर्गुमेंट ये होगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जिस ये कुकरैल नाले के किनारे की जमीन की बात कर रहे हैं, 30 साल 40 साल 50 साल से वहां लोग आबाद थे और सबकी सरकारें गई हैं। ये नहीं कि केवल समाजवादी पार्टी की गई है, राजनाथ जी की, कलराज मिश्रा जी की, इनके गुप्ता जी की, बसपा की सरकार, सपा की सरकार, सब पे तो गई और आबाद होते रहो। बकायदा वही नहीं, कुछ के तो नक्शे भी पास हैं और बकायदा नगर निगम में टैक्सेशन देते हैं लोग। और वो केस अभी जिनका आपने डिमोलिश कर दिया, क्या आपने कोर्ट से क्रियान्वयन का लेकर के किया था? क्या कोर्ट में वो केस हार गए थे या आप जीत गए थे? आपने तानाशाही की है, उस तानाशाही के विरुद्ध केस चल रहा है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने खाली कराया वो जमीन जो है वो सरकार की। ठीक है। आप कहीं ना कहीं जो कपिल जी बात कह रहे हैं शरद जी कि कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट ने भी आदेश नहीं दिया है, मतलब कोर्ट ने फरमान नहीं सुना दिया है कि भाई ये अतिक्रमण है, ये अवैध है, ये सरकारी जमीन है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें कि कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिनको कि उस जगह की जरूरत थी, जिन्होंने सबूत सामने रखे हैं। देखिए, 15 दिन की नोटिस देना अनिवार्य है। सरकार नोटिस देती है, अगर कोई उसके खिलाफ अपील फाइल करता है उसकी सुनी जाती है, उसके बाद वो कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। कागज तभी दिखाए जा सकते हैं जब कागज होंगे। यहाँ पे 20-25 साल से गाजियाबाद में रेलवे की जमीन पे, रेलवे स्टेशन में मदरसा चल रहा था, वो तोड़ा गया। वो जमीन का कागज दिखा दे तो उनको नोटिस दी गई थी। 2 एकड़ जमीन पे मदरसा चला रहे थे, वहां मस्जिद भी चला रहे थे, वहां पैसे भी वसूल रहे थे, बारात घर भी चल रहा था। जब कागज मांगा गया तो कागज देंगे कहां से जब था नहीं। दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है, 2 एकड़ जमीन दिल्ली में छोड़ाई गई रामलीला मैदान में, तो कागज के सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप कागज दिखाइए, जब कोई कागज था ही नहीं तो तोड़ दिया गया। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हमको एक वर्ग का वोट साधना है और हमको उनको ये बताना दे कि हम आपके हिमायती हैं, अगर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो दिक्कत आएगी। मैंने आपको बताया 300 मंदिर तोड़े गए हैं गुजरात में, या तो सरकारी जमीन पे थे या यही बात कह रहे हैं ना सर, वो तो आप पे यही बात, वो तो आप पे यही बात ही कह रहे हैं। एक मैं आपको आखिर में एक और चीज बताता हूँ। मिश्री चंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे भोपाल में, उनका 5 मंजिल का मकान बुलडोजर से नहीं, उनका होटल था, बुलडोजर से नहीं डायनामाइट से तोड़ा गया। गूगल करके देख लीजिए। अरे वो आपके आपकी रंजिश में तोड़ा गया है, हमारे वो आपके आपकी रंजिश में तोड़ा गया है। 2 बड़े नेताओं के विवाद से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था, उसकी एक बकार मार के रो रहे थे आपके नेता, क्या बात कर रहे हैं? उसका सरकारी जमीन पे आ रहा था, हमने सारे एलिगेशन आपके मुख्यमंत्री पे लग रहे थे। अब सुनिए कपिल जी, आप अपनी बात तो रखिए ही, और देखिए संभल में ये बात तो आप तय मानिए कि जब तमाम बातें सामने आई तो कई जगहों पर तो लोग खुद सामने आ गए तोड़ने के लिए कि हाँ भाई ये अवैध है, इसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कोई माननीय न्यायालय ने पूरा केस देख लिया, उस पर एक ऑर्डर हो गया, उस पर डिक्री हो गई, डिक्री के बाद अपील की अवधि समाप्त हो गई, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई हो रही है, तो वो विदिता पूर्णता सही, ये हमारे मित्र भी कहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आपने कहा कि हमने नोटिस दे दी थी। अब आपने नोटिस दी थी नहीं दी थी, अगले वाले तो कह रहा हमको नहीं मिली थी, और वो इसी को लेकर के कोर्ट में भी गई है मस्जिद कमेटी, गई है ना, दिल्ली वाला जो पार्किंग ऑफ बैंक्वेट गिराया, गई थी ना। ये उस समय भी बनी हुई थी जब भाजपा की सुषमा स्वराज की भी सरकार चल रही, उस समय ये लोग कहां सो रहे थे। और अगर कोई जो है वो वक्त की जमीन है तो आपको मालूम है किस साथ से बोल करके दे दिया जाता था, उसकी कोई वो नहीं होती थी। अब इन्होंने जो नियम बनाए हैं, इन्होंने जो नियम दिए हैं, ये उसका नतीजा है, ये उसका नतीजा। तो ये उसी का नतीजा है जो इस समय ये कर रहे हैं। इसी बात को खुद समझना चाहिए। ये कि हमारे मित्र जो हैं समझ लें तो बड़ी बात है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं अपनी कमियां, सब जान रहे हैं, लेकिन उनको प्लीड करना है तो मजबूरी है, सरकार का फेवर कर रहे हैं।
सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को नजरअंदाज कर देती है, उसके आदेशों को नजरअंदाज कर देती है, तानाशाही कर लेती है, क्योंकि अदालत अपना आदेश ही दे सकती है। उसके बाद क्या होगा? हम ये कह रहे हैं कि केस आप लेकर के जाते हैं, अगर हम केस लेकर के गए और उसने स्टे नहीं किया और बल्कि नोटिस जारी कर दी विपक्षी को भी, तो उसके लिए तो एक तिथि का समय होता है, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उसके बीच में आप कार्रवाई कर देंगे। साहब स्टे तो था नहीं, इसलिए हमने कार्रवाई कर दी, लड़ते रहो। तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो कार्यवाही है वो करती है। और कहीं ना कहीं शरद जी देखिए, जो बातें कपिल जी की तरफ से कही गई हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुल मिलाकर जो रिपोर्ट है न्यायिक आयोग की संभल मामले में वो भी सामने आई थी, वो भी काफी चौंकाने वाली थी। कहा यह गया कि जो जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई उसमें चक मार्ग, बंजर तालाब, सड़क, बहुत सारी चीजें शामिल थी। कुल मिलाकर क्या माना जाए कि आने वाले समय में संभल के अलावा भी हमें ऐसी और कई तस्वीरें कई जगहों से सामने आई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, और कई ऐसे अवैध कब्जे हैं जो किए गए हैं। और ये बात भी आप जैसा कह रहे हैं कि राशन तो है नहीं कि सब में बराबर बटेगा, कहीं नाम ज्यादा आएंगे, कहीं कम आएंगे। देखिए, आप हम लोग नोएडा में हैं। नोएडा के पास हिंडन का जो बेसिन है वहां पे थोक में मकान तोड़े गए हैं, लेकिन वो वर्ग विशेष के नहीं थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। जहां वर्ग विशेष के होंगे उसमें दिक्कत आ जाएगी। गाजियाबाद में तोड़े गए हैं, नोएडा में तोड़े जा रहे हैं। जो यमुना का जो रिवर बेड है वहां पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए थे, वहां फार्म हाउसेस बनाए गए थे, वो सारे तोड़े गए हैं। 105 फार्म हाउस अभी 2 साल पहले तोड़े गए, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो अमुक धर्म के नहीं थे। जहां उस धर्म के होंगे तुरंत वहां पे भेदभाव हो जाएगा। आप टारगेट कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप एक वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित जाट जो है, अंकित जाट, आकाश गुजर जात का होगा, अपराधी धर्म का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनको निरंकुश छोड़ा गया था पिछले 25-30 साल में, उनको उनकी कमर तोड़ दी गई है, और ये निरंतर कार्रवाई चलेगी। अभी आप देखें कि जो एक व्यक्ति पूर्वांचल में वो धर्म परिवर्तन करा रहा था, उसका पूरा का पूरा एरिया पूरा इलीगल था। तो जितना इलीगल एरिया है वो तोड़ा गया है। मेन मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, उसके आसपास की जगह सारी तोड़ दी गई है। मेन मस्जिद उसकी बिल्कुल ठीक है। झंगुर महाराज उसका नाम था। झंगुर जो है, झंगुर बाबा का जो पूरा जो साम्राज्य था उसमें इलीगल पोर्शन को तोड़ा गया है। जो मेन एरिया है, जो मेन मस्जिद एरिया, उसको कोई किसी ने नहीं छुआ है, सिर्फ इलीगल एरिया तोड़ा गया है। बाकी अभी बाकायदा वहीं पे है झंगुर बाबा की। तो दिक्कत ये है कि सर जब इतना सब कुछ लीगल है तो फिर इतनी परेशानी विपक्ष को क्यों है? देखिए, विपक्ष का काम है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का वोटर 140 करोड़ भारतीय नागरिक है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की वोटर। हमारा कोई पीडीए नहीं है, हमारा कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई बहुसंख्यक नहीं। ना हम बहुसंख्यक के लिए काम करते, ना अल्पसंख्यक के लिए काम करते। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज, हर धर्म हमारा अपना है। हम उसके लिए काम करते हैं। जिनको पीडीए चलाना है उनकी ये समस्या है, क्योंकि उनको दिखाना, देखिए आप पीडीए को टारगेट कर रहे हैं, आप पीडीए के साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कार्रवाई जो है निरंतर चलेगी, आगे भी चलेगी। और कहीं जहां भी कहीं इस तरह की कब्जा, इलीगल कब्जे की बात आएगी, वहां बुलडोजर चलेगा। बेकरी पे बुलडोजर चलेगा। जो इलीगल, जो प्राइवेट जमीन पे थाना चल रहा था वो भी तोड़ा गया है। सरकारी थाना प्राइवेट जमीन पे चल रहा था, क्योंकि जो सामंजस्य, जो प्रेम की भावना अपराध और सरकार के बीच में थी, वो थाना भी तोड़ा गया और बेकरी भी तोड़ी गई है। तो कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई निजी का किसी का झगड़ा किसी से चल रहा है तो उसके लिए सरकार क्या कर लेगी? वो अपना झगड़ा लड़ेगा। किसान की जमीन अगर किसी ने कब्जा करी तो किसान लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे उनको उनकी जमीन वापस मिले। ठीक है, ठीक है। अच्छा कपिल जी देखिए, अब तमाम बातें तो इनकी तरफ से रखी गई हैं, और देखिए कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई तो और भी कई जगहों पर हो रही है, लेकिन आप लोग सिर्फ उन चीजों को देखना चाहते हैं जिसको आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर अवैध जो है झांगुर के केस में, अगर वो जगह अवैध थी तो उसको हटाया गया है, जो मस्जिद थी उन तमाम चीजों को नहीं छुआ गया है। तो कुल मिलाकर वही किया जा रहा है जो वैध है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे मित्र जो कहें या भारतीय जनता पार्टी, खाता ना वही, जो ये लोग कहें वही सही।
देखिए ये अत्याचारी सरकार। मैं ये कह रहा हूं झांगुर बाबा या छांगुर बाबा जो भी रहे, वो इनके मंत्रियों के साथ उठते बैठते रहे, उनका पूरा महल खड़ा हो गया। और आपके जो नगर निकाय के अधिकारी हैं, जो आपके पंचायत के अधिकारी हैं, जो आपके एलडीए के अधिकारी हैं, तो डेवलपमेंट लोग ऐसे ही बनाते चले जा रहे हैं। अब सरकार कर क्या? ये लोग बाद में आते हैं क्या? जी जब बन जाएगा तब आइएगा। बनने के 8 साल के अंदर, पिछले 8 साल के अंदर पूरा एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया था वो योगी शासन। और सरकार कान में तेल डाली हुई थी और सो रही। और अगर ये बात सत्य नहीं है तो इनकी सरकार को भी तो इस्तीफा ये दे देना चाहिए ना कि 8 साल में जो छांगुर पड़ा वो 8 साल तक पढ़ दें आप। और मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं कि इनसे आप पार्शियलिटी की उम्मीद कीजिए। ब्रजेश सिंह जो बनारस के हैं, मैं तो नाम ले रहा हूं, हो सकता है हमारी हत्या भी करा दी जाए, मैं तो सबका खोल के नाम ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के हैं विनीत सिंह, ठीक है, आपके ब्रजभूषण सिंह, ये सब लोग ठीक है सर, ये नाम आप पहले भी ले चुके हैं, बस अब मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। एक जवाब, कुंटू सिंह, अखिलेश सिंह, पंडित सिंह, ठीक है, किसका नाम दो? ठीक है सर, जवाब दे दे छोटा सा और उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी। जी सर आप। देखिए, हमारे मित्र ने तो खुद ही इस बात को माना है कि हम लोग निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि झांगुर बाबा जो है हमारे नेताओं के साथ उठना बैठना था, फिर भी उसका मकान तोड़ा गया। तो इससे ज्यादा हकीकत, मतलब जब हमारे मित्र खुद इस बात को मान रहे हैं तो मैं चंदा देना खत्म कर दिए, मकान तोड़वा दिया उनको। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो हमारे नेताओं के साथ उठते बैठते तो उनका भी मकान तोड़ा गया है, उनकी भी जमीनें खाली कराई गई हैं। वाले लोग हैं। तो ये जब तक आप चंदा दोगे भारतीय जनता पार्टी को, तब तक अवैध है। जब आप चंदा देना बंद कर देंगे तो सब अवैध हो जाएगा। ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो